कोरोना संकट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम समेत मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती। कैबिनेट बैठक पर प्रकाश जावड़ेकर ने की ब्रीफिंग, कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की भी सैलरी में होगी कटौती। सांसद निधि फंड 2 साल के लिए स्थगित। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई, न थकना है न हारना है, बस जीतना है। पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश, बोले हमारे संस्कार में है लड़ाई में विजयी होना। गरीबों को राशन वॉरियर्स का धन्यवाद, कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम ने किए 5 आग्रह। आरोग्य सेतु से जागरूकता के साथ बढ़ाएं मदद के हाथ, जरूर लगाएं फेस कवर। लॉकडाउन के दौरान एकजुट है देश, लॉकडाउन के समय देशवासियों ने गंभीरता दिखाई। पीएम ने कहा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, हमारे आसपास एक भी गरीब भूखा ना रहे। बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपील, लॉकडाउन के दौरान एक समय का भोजन का कार्यकर्ता करें त्याग। कोरोना संकट के बीच बिहार की सेहत में लगातार सुधार, पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं। 8 से अधिक संक्रमित मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 4, रांची के हिंदपीढ़ी में महिला मिली पॉजिटिव, परिवार के 8 सदस्यों को किया गया क्वारंटीन। झारखंड सरकार पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, हिंदपीढ़ी में धर्म विशेष के पदाधिकारियों की तैनाती पर सवाल। हिंदपीढ़ी मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार को पक्षपात से बचने की दी सलाह, साथ ही कोरोना महामारी को लेकर हिंदपीढ़ी में कानून के उल्लंघन पर जताई चिंता। झारखंड में कोरोना के लगातार मामले मिलने पर स्वास्थ्य विभाग गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई डॉक्टरों के साथ की अहम बैठक। झारखंड सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप, हिंदपीढ़ी में पदाधिकारियों की तैनाती पर सवाल, बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर उठाए सवाल। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम पर राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक कर की समीक्षा। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुख्य सचिव, डीजीपी और तमाम बड़े अधिकारी रहे मौजूद। पटना में बुजुर्गों का भी रखा जा रहा खास ख्याल, वृद्धाश्रम में सफाई के साथ ही बुजुर्गों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम। गोपालगंज पुलिस ने पेश की मिसाल, हाजियापुर दलित बस्ती में मजदूरों के घरों में खाने की सामग्री वितरित की, थावे दुर्गा मंदिर परिसर में भूखे बंदरों को खिलाया खाना। लॉकडाउन की वजह से गया के एएनएमसीएच के ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सीआरपीएफ की 159वीं बटालियन आई सामने। सीआरपीएफ ने अपने कैंप में 1 सप्ताह का रक्तदान शिविर लगाया है। आज बीजेपी अपनी स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रही है। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए इस बार पार्टी की ओर से कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। समाज के कई लोग कोरोना के लक्षण होने पर भी मेडिकल टीम को सहयोग करते नहीं दिख रहे। ऐसे में कैथोलिक चर्च से जुड़ी नर्सों ने खुद रिम्स पहुंचकर कोरोना वायरस की जांच करने का आग्रह किया। बाढ़ में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने लॉकडाउन के तहत शबे बारात के अवसर पर कब्रिस्तान को बंद रखने की अपील की। राज्य सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने जारी किया लेटर। पटना के कंकड़बाग में लॉकडाउन के बाद एक बुजुर्ग दंपति को अपनों ने साथ छोड़ा। मनोरंजन भारती नाम के पुलिस के जवान कर रहे बुजुर्ग की मदद, दवा और खाने पीने का सामान करा रहे मुहैया। भागलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अर्जुत शाश्वत चौबे ने जरूरतमंदों के बीच बंटवाई खाद्य सामग्री। बीजेपी कार्यकर्ता जरूरत के सामानों की कर रहे पैकेजिंग। लॉकडाउन में दिन रात लोगों की सेवा कार्य में जुटे हैं नगर निगम के कर्मचारी। राजधानी के तमाम इलाके की कर रहे सफाई। ऐसे कर्मवीरों का युवा एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान। पटना में एक मकान मालिक की करतूत, पीएमसीएच में काम करने वाली नर्स को मकान मालिक ने घर से निकाला, कोरोना मरीजों के इलाज का दिया हवाला। मुंगेर में जिलाधिकारी ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण, साथ ही सीएस, बीडीओ, सीओ समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। नौगछिया में 65 साल के बुजुर्ग के कोरोना संक्रमित होने से इलाके में हड़कंप। अनुमंडल प्रशासन ने पीड़ित के घर के आसपास 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। कोरोना को लेकर मुजफ्फरपुर में सैनिटाइजेशन का दूसरा चरण शुरू, सड़कों के बाद अब गरीब मोहल्लों में किया जा रहा छिड़काव। लॉकडाउन के बीच पटना में फंसे छात्रों की बढ़ी परेशानी, 1 महीने का किराया माफ करने की मांग। कोरोना संकट के बीच झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार ऑनलाइन शिक्षा देने की तैयारी में। घर बैठे बच्चों को राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय की तरफ से बीआरपी सीआरपी के माध्यम से ऑनलाइन क्लास को लेकर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा।
बेतिया में लॉकडाउन पालन नहीं करने वालों पर पुलिस की सख्ती, सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, दर्जनों बाइक जब्त। हेल्पिंग हैंड्स व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुंगेर में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा खाना, जिले के एसपी और पुलिस वाले भी ग्रुप में हैं शामिल। बेतिया में सैनिटाइजेशन के काम में जुटे हैं स्थानीय प्रतिनिधि, जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा खाना। लॉकडाउन में फंसे लोगों का ख्याल रख रही बाढ़ की एनटीपीसी पुलिस, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सैनिटाइजेशन और भोजन पानी की कर रही व्यवस्था। लॉकडाउन के दौरान सीतामढ़ी में पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचा रही खाना, लोगों के बीच मुफ्त में बांटी जा रही रोजमर्रा की चीजें। छपरा में पहले कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट आई नेगेटिव, संपर्क में आए 12 लोगों के सैंपल्स भी नेगेटिव, स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। बांका में कोरोना पर यूक्रेन मूल की महिला तानिका फोसा का संदेश वायरल, तानिका फोसा ने अंगिका भाषा में लोगों से की अपील। औरंगाबाद में फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में एक युवक गिरफ्तार, पुलिस से लोगों से की अफवाह और नफरत नहीं फैलाने की अपील। लॉकडाउन को लेकर लापरवाह लोगों पर सासाराम में पुलिस की कार्रवाई, विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने वसूला 80,000 जुर्माना। औरंगाबाद में गांव को सैनिटाइज करने में जुटे पंचायत प्रतिनिधि, मदनपुर पंचायत के मुखिया ने गली मोहल्लों में कराई फॉगिंग, सरगावा पंचायत के मुखिया ने भी घर घर जाकर कराया छिड़काव। गुमला में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र, एक केंद्र से प्रतिदिन 400 लोगों को मिल रहा खाना। गुमला में दैनिक मजदूरों के भोजन के लिए कोषांग का गठन, हर रोज 200 से 300 लोगों को मुहैया कराया जा रहा खाना। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आरपी सांगा ने गुमला में क्वारंटाइन केंद्र और अस्पताल का लिया जायजा, लोगों से निर्देश का पालन करने की अपील। कोरोना से निपटने के लिए दुमका जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार, हंसडीहा के नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का कोरोना अस्पताल के रूप में हुआ चयन, हेल्थ सेंटर से सटे डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के रहने की व्यवस्था। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, ना दुकानदार मानने को तैयार हैं न खरीदार। जमशेदपुर में सऊदी अरब और दूसरे राज्यों से आए लोगों के लिए विशेष तैयारी, लोगों की पहचान कर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा, जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में बनाए सेंटर। छपरा के दिगवारा के आमी गांव में युवाओं की पहल, जरूरतमंदों के बीच टीम कर रही खाद्य सामग्री का वितरण। रोहतास में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन की कार्रवाई, डेयरी ऑन जोन में 4 दुकानों को किया गया सील। लॉकडाउन के दौरान अपने घर में बंद हैं जेडीयू विधान पार्षद दिनेश सिंह, 22 मार्च के बाद घर से बाहर नहीं रखा कदम। दिल्ली के निजामुद्दीन से औरंगाबाद पहुंचने वाले 85 लोगों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, 85 लोगों में से 75 लोगों से प्रशासन की हुई बात, कई लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। मधेपुरा में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए आगे आए व्यापारी, लोगों से की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की मांग। लॉकडाउन का महावीर जयंती पर असर, अपने घरों से ही भगवान महावीर की पूजा अर्चना करते दिखे श्रद्धालु। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर गोड्डा जिला प्रशासन की पैनी नजर, एक शख्स पर मामला दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस आरोपी को कर रही तलाश। जमशेदपुर में कोरोना से बचने के लिए जिला प्रशासन दे रहा ट्रेनिंग, लोगों से घरों में रहने और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने की अपील। लॉकडाउन के कारण लोग हरी सब्जियों की कम कर रहे खरीदारी, बीते 10 दिन में कई सब्जियों की कीमतें हुई आधी। लॉकडाउन का असर फलों की बिक्री पर पड़ा, सब्जी की तरह फल के दाम भी हुए कम, दुकानदारों का कहना बाजार में फल तो है लेकिन खरीदार नहीं। एमएलसी रणवीर नंदन ने जरूरतमंदों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण, कहा जरूरतमंद खाद्य सामग्री के लिए कर सकते हैं संपर्क। खगड़िया के चौथम में लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद में जुटा ह्यूमैनिटी ब्लड डोनर ग्रुप, जरूरतमंदों को मुहैया करा रहे खाना। लॉकडाउन की वजह से गेहूं की फसल की कटाई में हो रही है भारी परेशानी, मजदूर नहीं मिलने से खेतों में झड़ रही है फसल। पाकुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी ने किया लिट्टीपाड़ा के ट्राइबल वेलफेयर हॉस्पिटल का निरीक्षण, कोरोना को लेकर अस्पताल को दिए गए हैं विशेष निर्देश। साहिबगंज एसपी अमन कुमार ने लिया दाल भात केंद्रों का जायजा, केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश। लॉकडाउन में वाराणसी से पैदल गया पहुंचे 7 मजदूरों को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर, गया और नवादा के रहने वाले हैं सभी मजदूर। खगड़िया में जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग, राजेंद्र चौक पर सुबह से ही लगी रही भीड़।
बगहा में लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग। पीएनबी बैंक परिसर से मुख्य सड़क तक उमड़ी लोगों की भीड़। घंटों तमाशबीन बनी रही पुलिस। लॉकडाउन के दौरान बांका में लायंस क्लब में बढ़ाया मदद का हाथ। ललबटिया और बरमनिया के सैकड़ों परिवारों को उपलब्ध कराया गया सूखा राशन। जमुई में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को कोई दिक्कत न हो, इसे लेकर कई लोग निजी तौर पर भी मदद करने में जुटे। पाकुड़ में बीजेपी नेता मिसफिका के घर पर लगाया बीजेपी का झंडा। लोगों से कोरोना पर सरकार के सभी नियमों के पालन की अपील। गुमला में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे युवक और युवतियां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की दे रहे सलाह। सरायकेला में उज्ज्वला योजना के तहत गैस लेने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे उल्लंघन। मौके पर पहुंचे डीआरटीए डायरेक्टर ने गैस एजेंसी संचालक को लगाई फटकार। पाकुड़ के हिरणपुर में आदिवासी गांव में ग्रामीणों ने बंद किया रास्ता। दूसरे प्रदेशों के आने वाले लोगों का किया जाता है आइसोलेशन। गुमला के विज्ञान केंद्र में बने क्वारंटाइन केंद्रों से भागने वाले पलामू जिले के अजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। पलामू पुलिस को दी गई सूचना, जल्द होगी गिरफ्तारी। गढ़वा के भटरिया में लॉकडाउन के कारण मुसहर परिवारों के सामने भूख से मरने की नौबत। भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले लोगों को नहीं मिल रहा खाना। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की ओर से जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न का वितरण। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार खुद खाद्यान्न वितरण के काम में जुटे। भागलपुर में सामाजिक संगठनों की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण। मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का हो रहा वितरण। बक्सर में लॉकडाउन के दौरान महिला मोर्चा चला रहा सामुदायिक किचन। दैनिक मजदूरों और जरूरतमंदों को मिल रहा खाना। लॉकडाउन की वजह से अनाज, फल और सब्जी विक्रेताओं को हो रहा भारी नुकसान। ग्राहक नहीं मिलने से विक्रेता है परेशान। लॉकडाउन के दौरान जामताड़ा में कार्डधारियों को कम अनाज देने का आरोप। दुकानदार पर मनमानी कीमत वसूलने का भी इल्जाम। उपायुक्त ने 3 पीडीएस दुकानदारों को निलंबित करने और 2 के खिलाफ जांच के आदेश देने की दी जानकारी। बोकारो में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी लोगों को मुहैया करा रहे दाल चावल। लॉकडाउन के दौरान नवादा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौवाकोल में खाद्य सामग्री का वितरण। पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से हुआ राहत सामग्री का वितरण। नवादा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू। दवा काउंटर से हो रहा दवा का वितरण। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। नालंदा के दीपनगर में साउथ बिहार पावर कॉर्पोरेशन की ओर से महादलित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण। मौके पर स्थानीय अधिकारी रहे मौजूद। लॉकडाउन में शेखपुरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से गरीबों को मुफ्त में कराया जा रहा भोजन। लॉकडाउन जारी रहने तक लंगर जारी रखने का ऐलान। लॉकडाउन में पट्टा के कंकड़बाग में बाबा संत संघ की ओर से चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन। सैकड़ों लोगों को रोज खिलाया जा रहा खाना। यूपी के बरेली के करमपुर चौधरी गांव में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। आईपीएस अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी बर्खास्त। कल कोरोना के बहाने फायरिंग करते वीडियो हुआ था वायरल। सिंगर कनिका कपूर को अस्पताल से मिली छुट्टी। 6वीं रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मिली छुट्टी। पहले 4 रिपोर्ट थे पॉजिटिव, अंतिम 2 नेगेटिव। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के पार। इलाज के बाद 291 संक्रमित हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 109 के पार। राजस्थान में कोरोना से 6ठी मौत। कोटा में एक शख्स ने गंवाई जान। मौत के बाद जांच रिपोर्ट में खुलासा। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा के लिए अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम ने पुलिस, गृह विभाग के अफसरों, कोर ग्रुप और क्राइसिस मैनेजमेंट से फीडबैक लिया। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी। भीलवाड़ा में अब तक 10 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ। भीलवाड़ा में कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गई 6000 टीमें। अब तक 24 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग। दिल्ली में आज कोरोना के 58 नए मरीजों की पुष्टि। 19 मरीज मरकज से जुड़े। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 503। कुल 320 मरीज मरकज से जुड़े हुए। देश में महाराष्ट्र में सामने आए कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले। रविवार को सामने आए 26 नए मरीज। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई 661। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 193। अब तक 13 पॉजिटिव मरीजों की मौत। इंदौर में सबसे ज्यादा 135 पॉजिटिव केस आए सामने। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख के पार। कोरोना से अभी तक
69,000 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,497 लोगों की मौत, 9,600 के पार मौत का आंकड़ा, 3 लाख से अधिक पॉजिटिव केस दर्ज। इटली में बीते 24 घंटे में 525 लोगों की मौत, मौत का कुल आंकड़ा 15,000 के पार। स्पेन में बीते 24 घंटे में 674 लोगों की मौत, अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,31,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित। फ्रांस में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,000 के पार, बीते 24 घंटे में 357 लोगों की मौत, शनिवार को आंकड़ा 441 था। ब्रिटेन में भी बीते 24 घंटे में 621 लोगों की मौत, कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा हुआ 4,934।